गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, तो गॉस का जो प्रमेय है उससे इसको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशी चालक तार पर विद्युत क्षेत्र, तो अनंत लंबाई का सीधा आवेशी चालक तार है। देखो यहाँ पर एक एल लंबाई का एक चालक तार है। ठीक है, एल लंबाई के एक चालक तार है। अब इसमें गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस का प्रमेय हमेशा किसमें लागू होता है, बंद पृष्ठ में। अब ये तो बंद पृष्ठ नहीं है, एक ये क्या है, एक क्या है यहाँ पर, ये प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। एल लंबाई के एक चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो बंद पृष्ठ बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, एल लंबाई और आर त्रिज्या, ये कैपिटल एल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्मॉल एल, तो एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर ये एल लंबाई की चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। इसी पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस का प्रमेय हमेशा किस में लागू होता है, बंद पृष्ठ में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा। तो बंद पृष्ठ का निर्माण करने के लिए हम लोग एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण किए। ये यहाँ तक की लंबाई क्या हो गई, एल, और इसकी त्रिज्या क्या हो गई, आर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग ये भी तो आर ही होगा ना, तो यहाँ तक लिख सकते हैं, ये इसकी त्रिज्या क्या हो गई, आर। और यहाँ पर एक पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, पृष्ठ पर यहाँ पर आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसका विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर होगा। ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, ये क्या हो जाएगा, ई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो एल लंबाई की एक चालक तार है, ठीक, जिस पर जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है, और इस पर हम लोगों को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और पढ़ना किसको है, गॉस के प्रमेय से। किसका अनुप्रयोग है, ये गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय हमेशा किस पर लागू होता है, बंद पृष्ठ पर। तो बंद पृष्ठ पर लागू होता है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, बेलन का निर्माण किए। कैसे बेलन का, जिसकी लंबाई क्या है, एल, और त्रिज्या क्या है, आर। तो निर्माण कर दिए बेलन का। यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र जो कार्य कर रही है वो क्या, त्रिज्यीय बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें ये क्या है, अनंत लंबाई की एक चालक तार, अनंत नहीं हो सकती, इसकी लंबाई को मापेंगे, भले वो लिखा है अनंत लंबाई, क्योंकि जो यूज करेंगे उसका लंबाई हम लोगों को पता ही रहेगा। ठीक, तो एल लंबाई की एक चालक तार है। अब इसमें जो आवेश घनत्व रहेगा वो कौन सा होगा, कौन कौन से आवेश घनत्व पड़े हो, रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर कौन सा कार्य करेगा, तीनों में से एक चालक तार को बस लिए है ना हम लोग, तो क्या कार्य करेगा, रैखिक, एक रेखा के बस रूप में है ना, और पृष्ठीय रहता तो क्या होता, वो क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कार्य करेगी, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक, तो रैखिक आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा। लैम्डा इक्वल क्या होता है, क्यू अपान में एल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एल लंबाई की क्या है, चालक तार है, एल लंबाई की चालक तार है, एल लंबाई की चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। मतलब ये आवेश इस तरह से यहाँ पर वितरित है ना, ऐसे करके। ठीक है, प्लस क्यू आवेश जो है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको किसका निर्माण करेंगे, बंद पृष्ठ का। ये गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो किसका निर्माण करेंगे, बंद पृष्ठ का। और यही जो बंद पृष्ठ के रूप में किसका निर्माण किया हम लोग, बेलन का, उसको बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ। क्या बोलेंगे, गॉसीय पृष्ठ, क्योंकि हम लोगों को गॉस के नियम को ही यहाँ पर लागू करना है, तो बंद पृष्ठ का निर्माण किया, उसको क्या बोलेंगे, गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, तो एल लंबाई की चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। बंद पृष्ठ बनाने के लिए, बंद पृष्ठ बनाने के लिए क्या किए हैं, एल लंबाई तथा आर त्रिज्या का एक बेलन का निर्माण किए। ठीक है,
तार से r दूरी पर बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात भी करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तथा विद्युत क्षेत्र कैसे कहां पर कार्य कर रही है, त्रिज्यीय बाहर की ओर कार्य कर रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद उसमें कितने पृष्ठ होते हैं बेलन में, उसके बताओ। 3 पृष्ठ। कौन कौन से पृष्ठ, 3 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ ये हो गया S1 और ये दूसरा पृष्ठ और यहाँ पर ये तीसरा पृष्ठ। तो 3 पृष्ठ होते हैं, ऊपर और नीचे को क्या बोलते हैं, बताओ। 3 पृष्ठ होता है ना बेलन का, तो बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऊपर और नीचे वृत्तीय पृष्ठ होता है और बीच का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। ठीक है, ऊपर और नीचे क्या होता है, वृत्तीय पृष्ठ, और बीच वाला क्या होता है, वक्र पृष्ठ। मतलब यहाँ पर ये क्या होता है, इस तरह से जो बना है ऐसे करके, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, और इसको ऐसे करके बना देंगे तो ये क्या बनेगा, वृत्तीय पृष्ठ। तो जो वृत्तीय पृष्ठ होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आ गया। तो 3 पृष्ठ हो गया। अब तो यहाँ पर तीनों पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना पड़ेगा, तीनों पृष्ठ के कारण। तो S1 और S2, S1 और S3 दोनों सेम पृष्ठ है। ठीक है, S2 क्या है, अलग है। S1 और S3 क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है, दोनों सेम है। अलग कौन सा है इसमें, तो S2। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब इसमें बेलन पर कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ। 3 पृष्ठ क्या क्या है, S1, S2 और S3। तो पहले हम लोग निकालेंगे S2 के कारण विद्युत क्षेत्र। क्या निकालेंगे, पृष्ठ S2 के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो पृष्ठ S2 के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा, E। ठीक है, क्या हो गया, E। अब यहाँ पर ये हो गया E, तो विद्युत क्षेत्र नहीं, पहले विद्युत फ्लक्स को निकालेंगे। लास्ट हम लोगों को तो निकालना विद्युत क्षेत्र है ना, पहले विद्युत फ्लक्स को निकालेंगे। पृष्ठ S2 के कारण विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स तो सीधा सीधा निकाल रहे हैं। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो फाई E इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर E ds cos थीटा। ठीक है, E वेक्टर ds वेक्टर होता है, तो सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। अब ये यहाँ पर बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, तो इसको बंद समाकलन करके और लिखेंगे इसको बंद पृष्ठ। E ds क्या हो गया, ये cos थीटा करके। ठीक, अब यहाँ पर देखो फाई E इक्वल में यहाँ पर E ds क्या हो गया, cos थीटा। अभी को बाहर कर देंगे, पहले इसमें मान को बताओ, cos थीटा पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का है मतलब 0 अंश। तो यहाँ पर हम लोग थीटा इक्वल क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। थीटा इक्वल क्या रखेंगे, 0। 0 है मतलब वो लंबवत है कि समांतर है, हाँ क्या है, क्या है, लंबवत है। कहाँ समांतर है, कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, 90 अंश का। तो 90 अंश है तो लंबवत है कि समांतर है, लंबवत है। वो तो विद्युत फ्लक्स में उल्टा होता है ना, लंबवत का समांतर और समांतर का लंबवत करके होता है। लंबवत है तो वहां पर 0 बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ये पृष्ठ के साथ में ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र के क्या है, वो समांतर है। तो यहाँ पर इसमें थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर इसको लिखोगे S2 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है, नहीं विद्युत क्षेत्र के इसके हो गया। थीटा इक्वल 0 अंश तो हो गया, ये विद्युत फ्लक्स पृष्ठ लंबवत है। S2 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के क्या है, ये लंबवत। यहाँ पर ये क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, इधर ध्यान दो आप लोग, ये पृष्ठ है और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो
तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। ठीक, लंबवत होता है तो विद्युत फ्लक्स में क्या होता है? वो समांतर। ठीक है, तो ये यहाँ लंबवत लिख रहे हैं तो यहाँ थीटा की जगह पर कितना अंश लिखेंगे? 0 अंश। तो ये हो जाएगा फाई ई ईडीएस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ईडीएस कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पर ईडीएस कॉस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? कॉस 0। और कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर यह फाई ई और कॉस 0 का मान क्या हो गया? 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई डीएस। ठीक है, समाकलन किसके सापेक्ष होगा? डीएस। इसमें सीधा सीधा हम लोग संपूर्ण को निकाल रहे हैं। अब ये जैसे उसमें गॉस के प्रमेय में हम लोग बनाए थे क्या? गोले का क्षेत्रफल। अब इसमें हम लोग क्या लिए? कौन सा पृष्ठ आ रहा है? ये वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का। ये फाई डीएस क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। 10th क्लास पढ़कर आए हो कि सीधा सीधा 9th से 12th आ चुके हो? 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का क्या होता है? 2 पाई आर एच। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई के जगह पर क्या है? एल है। तो क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एल। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 पाई आर एल। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एल। और ये डीएस क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल। ठीक, मान क्या आ गया? फाई ई का ई और क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर एल। ये हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, ये किसके कारण आ गया? S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ के कारण। किसके कारण है ये? S2 पृष्ठ के कारण। अब हम लोगों को निकालना है S1 तथा S3 पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, S1 तथा S3 पृष्ठ के कारण क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसमें जो कोण बनेगा, देखो ये वाला क्या हो जाएगा? इस तरह से ये ऊपर का ये पृष्ठ बना है और ये वाला पृष्ठ बना है। इसमें ऐसे करके बना था तो ये क्या था? लंबवत था। और ये वाले में यहाँ पर का क्या हो जाएगा? ये समांतर में आएगा। ये वाला यहाँ पर ये ऐसे पृष्ठ था तो ये क्या बना था? 90 डिग्री का एंगल। अब ये वाले जो पृष्ठ है यहाँ पर ये क्या बन रहा है? ये समांतर हो रहा है। ठीक है, ये वाले पृष्ठ इसका क्या हो रहा है? मतलब ये ऐसे करके रहे, उसकी दिशा ऐसे ही है ना दोनों पृष्ठ की, तो ऐसे है तो क्या हो जाएगा? वो समांतर होगा। तो समांतर होगा मतलब थीटा की जगह पर कितना अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। ये ऐसे कर है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो लंबवत है मतलब क्या होता है? समांतर होता है। और ये वाला क्या है? ये पहले से ही समांतर है। तो समांतर है तो क्या हो जाएगा? वो लंबवत। ये ऐसे कर है ना इसके साथ में, तो ये वाला क्या हो जाएगा? S1 और S3 पृष्ठ क्या हो जाएगा? वो समांतर है। तो समांतर है मतलब वो क्या होगा? लंबवत है। तो यहाँ पर ये क्या होता है? बेलन का S1 तथा S3 पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। देखो ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ होगा ना वो क्या हो जाएगा? उसके विद्युत क्षेत्र के पहले से समांतर आ रहा है इस तरह से। ठीक है, पहले से क्या है? समांतर है। तो समांतर है तो क्या हो जाएगा? वो लंबवत होगा। लंबवत होगा मतलब थीटा का मान क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। समांतर है मतलब क्या लिखते हैं? 90 अंश। और लंबवत है मतलब क्या लिखते हैं? 0 अंश। तो ये 90 अंश आ रहा है मतलब यहाँ पर ये S1 और S3 का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। S1 तथा S3 का विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। S1 प्लस क्या हो जाएगा? S3 के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख देते हैं सीधा सीधा E ds और ये हो जाएगा E ds। ये दोनों के कारण है ना? किसके किसके कारण? S1 और S3 के कारण। आया समझ में? यहाँ पर आया कि नहीं? आ गया ना किसी का? ये वाला जो पृष्ठ होता है वृत्तीय पृष्ठ, तो वृत्तीय पृष्ठ ये विद्युत क्षेत्र के समांतर ही होती है। ठीक है, तो समांतर हो रही है मतलब थीटा की जगह पर कितना अंश लिखेंगे? 90 अंश। तो 90 अंश लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके बाद अब जितना बनाए थे फिर से बन जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या किया था? यहाँ फर्स्ट इक्वेशन आ गया था। अब गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा?
गॉस के प्रमेय से। अब इसको रिपीट करते जाएंगे, वही बनते जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल में क्या हो जाएगा, क्यू अपान में एप्सिलॉन जीरो। समीकरण क्या हो गया, दूसरा। तो समीकरण पहला तथा दूसरा से क्या होगा, यहाँ पर फाई ई इक्वल में क्या हो गया, फाई ई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल इक्वल में क्या आएगा, क्यू अपान में एप्सिलॉन जीरो। ठीक, मान किसका निकालेंगे, ई का। मान हम लोग ई का निकाल रहे हैं, तो ई इक्वल में क्या आ गया, क्यू अपान में 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, उसके बाद क्या, रैखिक आवेश घनत्व। चालक तार पर रैखिक आवेश घनत्व क्या है, रैखिक आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा इक्वल में क्या होता है, क्यू अपान में एल। तो क्यू इक्वल में क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। इस मान को हम लोग रख देंगे समीकरण तीसरा में। समीकरण तीसरा में किसका मान रखेंगे, क्यू का। क्यू का मान रखने पर, तो क्यू का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल में ये हो गया लैम्डा एल अपान में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ऊपर नीचे एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ई इक्वल क्या आ गया, लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, बस यहाँ पर ये पॉइंट छूट गया था, आया समझ में।